टाइम में शेखुपुर गेस्ट हाउस भरतना में आया हूँ। आज मेरे पास प्रमोद यादव जी और सबसे बड़ी बात संजीव किसान जी, किसानों के नेता हैं। सर, आज जो मीटिंग बुलाई है आपने, किस विषय पे? ये पंचायत जो किसानों की पंचायत है, क्या कहोगे? जो यहाँ पे बालाजी गेस्ट हाउस शेखुपुर पे जो ये किसान मजदूर की महासभा रखी गई है, इसका एक ही उद्देश्य है, किसान जागरूकता। किसान जागो, किसान अपनी ताकत को समझो कि हम में कितनी ताकत है। आने वाली पीढ़ी को अगर बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो मैं किसानों से एक अपील कर रहा हूँ, हमारा आंदोलन 17 तारीख से फिर शुरू होगा। लेकिन किसानों जागो, लेकिन कहीं ना कहीं देश के राजनेता किसानों को जातियों में डाइवर्ट कर देते हैं, धर्म पे डाइवर्ट कर देते हैं, क्या कहोगे? तो वो गलतियां हमें आप में तो हैं। अगर हम आप जात और वादी पे कोई नहीं कुछ विचार करेंगे, और विचार करेंगे तो बढ़ जाएगी। जब विचार नहीं करेंगे तो उसका जातवाद का मतलब क्या है? अरे हमको एक संगठन को मजबूत करना है, संगठन बनाना है। हम किसी भी अधिकारी और किसी भी कर्मचारी के पास जाएंगे ना तो वो नई बात हमारी सुनेगा, और जब मेरा संगठन मजबूत होगा ना तो उसकी औकात नहीं है जो हमारी बात को टाल लेवे। यह भ्रष्टाचार सरकार है, इससे अगर बचना है 2024 में तो किसान अपनी संगठन बनाए और अपनी आवाज को बुलंद करे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और है कि मैंने देखा है सरकारी जो प्रॉपर्टियां हैं, जो सरकारी वेतनभोगी प्रॉपर्टियां उधर डाइवर्ट हो रही हैं। आप इटावा ले लो या भरतना ले लो, किसी भी किसान का प्लाट तुम्हें नज़दीक नहीं मिलेगा। भरतना इटावा जो सरकारी वेतनभोगी हैं, कहीं ना कहीं व्यापारी हैं, उद्योग ठेकेदार हैं, कैसे देखते हो? आखिर कारण क्या, कमी कहाँ है? ये भ्रष्टाचार है। अधिकारी और जो भी कर्मचारी है, चाहे राजस्व विभाग ले लो, बिजली विभाग ले लो, अन्य विभाग ले लो, ये सब भ्रष्टाचार हैं। इनके अंदर इतना भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है तो किसान संगठन को मजबूत करना है। किसान मसीहा चौधरी राकेश टिकैत जी के हाथों को मजबूत करना है। और इसी के साथ में सभी किसानों से अपील कर रहा हूं कि किसान यूनियन से जुड़े, किसान यूनियन में सदस्यता लेवे। और मैं इस चीज को कह रहा हूं कि जहां मेरा किसान दुखी है तो दो चीजों से देश चल रहा है, सीमा पे जवान और खेत में किसान। दो चीजों से पूरा देश बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास फौजी सर हैं। फौजी सर, कैसे देखते हो? आपने तो देश की सेवा की है, क्या देखते हो? देश में सबसे ज्यादा परेशान किसान और जवान है, क्या कहोगे इस विषय? ये बात बिल्कुल हकीकत है कि किसान और जवान दोनों ही परेशान हैं और दोनों की ही नहीं सुनी जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का किसान अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है। और अगर किसान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए और एकजुट होकर किसान यूनियन का साथ दे तो ये सभी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। कहीं ना कहीं किसान जागरूक नहीं है। फौजी सर बता रहे हैं। मेरे पास चाचा हैं, बुजुर्ग हैं। मैं चाचा आपसे कहूँगा, जो आप यहाँ मीटिंग में आए, क्या चैनल के माध्यम से देश के किसानों के लिए क्या कहोगे? ऐसा है कि देश के किसानों के साथ अनेकों समस्याएं हैं और वोटन के लालच के लिए ये मोदी सरकार ये फ्री कार्डों पर रेवड़ियाँ बंटवा रही है। 5 किलो एक यूनिट में बनता है, 1 महीना में किसी की गुजर हो जाएगी? नहीं होगी साहब। ये रेवड़ियाँ इस लालच के कारण बट रही हैं कि आगे चल करके ये वोट मिले। इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है, इन लालच में रेवड़ियों के में मत आए, रेवड़ियों के लालच में ना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे प्रधान जी? किसानों से केवल एक ही गुजारिश है, किसी पार्टी को ध्यान में न रखते हुए केवल जो व्यक्ति चुनाव में निष्पक्ष और सत्य के रास्ते पर चले और किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करे, उस पार्टी को वोट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। जो किसानों की बात करेगा उसी को, वो ही देश पर राज करेगा। मेरे पास लंबे हैं, क्या कहोगे? थोड़ा आगे बढ़ के। जी सर। आधी मिनट में क्या कहें? सरकार ये बहुत निकम्मी है, झूठी है, फरेबी है, बेईमान है। हम किसानों की यहाँ देश में हालत खराब कर दी। हमारे ही बच्चे, भाई, बुजुर्ग फौज मिलिट्री में है, जवान, जिनको जवान कहती हैं। पहले किसान को मारा, अब जवान को मारेगी। इनको सिर्फ किसान और जवान को मारने के बाद फिर यही 1%, 2%, 4% रईस उद्योगपति जो बचेंगे, यही राज्य करेंगे हम पे। इसलिए हमारी आत्मा ये है कि हम सब इकट्ठे, पूरा परिवार किसान यूनियन से जुड़ के अपने हक की आवाज उठाएं, अपने हक की लड़ाई कर लड़ें और सबका साथ दें।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज किसान भाइयों ने कहा है, किसान देश के किसानों से अपील कर रहे हैं, ये सभी बुजुर्ग नेता, आप लोग जागो। अगर आप लोग किसान भाइयों, आप 70 से 75% देश की आबादी हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अगर चुनने की बात आती है तो आप ही चुनते हैं। कहीं ना कहीं जब समय आता है तो आप जातियों और धर्मों पर बढ़ जाते हो। तो सबसे ज़्यादा परेशान हमारे देश में है तो किसान है। कुछ लोग तुम्हारी बुद्धि को डाइवर्ट कर देते हैं और वो सत्ता में बैठ जाते हैं। मैं चैनल के माध्यम से देश के किसानों से अपील करूंगा कि आप राष्ट्र एवं समाज हित में काम करें। पूरे देश के निवाला, पूरे देश को निवाला देने वाले हो तो आप हो। कहीं ना कहीं मैंने देखा है, सबसे ज़्यादा अगर दुखी है तो हमारे देश में किसान दुखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, बालाजी गेस्ट हाउस, शेखुपुर, भरतना, इटावा, उत्तर प्रदेश।